अगर आप ऐप स्टोर्स के ऊपर जा रहे हैं तो आपको सबसे जो मेजर चीज़ का ख्याल रखना है वो उसकी पॉलिसीज़ हैं। एंड्रॉयड और आईओएस स्टोर दोनों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। और पता नहीं क्यों लेकिन किसी वजह से ये जॉब एएसओ के ऊपर लोग डाल देते हैं कि एएसओ का काम है कि उसने पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना है, देखना है और ऐप्स को रिव्यू करना है। जबकि मेरा ख्याल में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऐप मार्केटिंग और या ऐप के ऊपर एसईओ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो गेम बना रहे हैं और जिन्होंने पॉलिसीज़ देख के गेम बनाई है वो डिफरेंट है। तो अगर आप प्रोडक्शन में हैं, मोबाइल की ऐप या गेम प्रोडक्शन में हैं, तो फिर आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना मैंने देखा है, लोग एएसओ से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो पॉलिसीज़ भी वही देखे और वो गूगल के ऊपर, वो प्ले स्टोर के ऊपर या आईओएस स्टोर के ऊपर वो रैंकिंग्स भी वही लेकर आए। तो ये चीज़ें आपके शायद प्लेट में आ जाएँ, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि दोनों की पॉलिसीज़ अल्टीमेटली यूज़र एंड से ही ड्राइव होती हैं कि किस तरह से यूज़र को चीट नहीं करना, कौन सी पॉलिसीज़, कौन सा आपने कंटेंट दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। एज लिमिट वाइज़ आपने कंटेंट वो सेग्रीगेट करना होता है कि अगर आपके वहाँ पर मतलब ऐसा कंटेंट है जो बच्चों का नहीं दिखाना, यानी कि उसमें खून है या उसमें फ़ाइट है या उसमें कोई और वायलेंस है, वो बेसिकली इन सब चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली नोट कर रहे होते हैं। और असल में सिवियरिटी ये है कि अगर आप इन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो आपकी ऐप को बैन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा वायलेशन में आते हैं तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। तो बेसिकली जिस तरह से एसईओ में आपकी वेबसाइट जो है वो आपके कंट्रोल में रहती है, यहाँ पर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपनी ऐप अपनी वेबसाइट पे या अपने सर्वर पे होस्ट नहीं करते, यहाँ आप उनके प्लेटफ़ॉर्म में होस्ट करते हैं। जब उनके प्लेटफ़ॉर्म में होस्ट करते हैं, सारा कुछ उनके कंट्रोल में होता है। वो अगर आप जैसे ही उनकी डेविएट करते हैं, वो आपको नोटिस देंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर वायलेशन है, तो वो आपको मेबी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जब आपको नोटिस आता है, तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो कैटेगरीज़ हैं ब्रॉड, वो आपके ये जो एंड्रॉयड का लिंक है, आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ जाके पढ़ सकते हैं। इसमें ब्रॉड कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। कुछ चीज़ें आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं हैं, कुछ चीज़ें जेनेरिक कंटेंट से रिलेटेड हैं या वो ऐप के डिस्प्ले से वो रिलेटेड हैं। आप इस लिंक पे जाके मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं। ये याद रखें, अगर आप एएसओ कर रहे हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए या आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक अच्छी बात ये हो सकती है कि आप इसका प्रिंट ले लें, इसका एक पीडीएफ वर्ज़न भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप प्रिंट ले लें प्लेन टेक्स्ट में और उसके अपने पास सेव कर लें और उसको बार-बार गो थ्रू किया करें ताकि आपको ये पता हो कि क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या नहीं हैं। आईओएस की भी इसी तरह से ऐप स्टोर की अपनी पॉलिसीज़ हैं, इसका भी लिंक आपके सामने है। यहाँ पर जाके आप आईओएस की पॉलिसीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आई डोंट नो कि ये आपकी जॉब बनेगी कि नहीं, लेकिन एएसओ अगर आप कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ आपको वैसे भी देख लेनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी एक स्किल बिल्ड होगा और ये अल्टीमेटली ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐप ही नहीं चलेगी तो मार्केटिंग कैसे होगी? मार्केटिंग करने के लिए आपको ऐप चाहिए और ऐप को प्रॉपर प्रमोट करने के लिए आपको पॉलिसीज़ पढ़नी है और उसके अंदर आपने देखना है कि आप किस हद तक क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग में अगेन जैसे कि मैंने पहले भी आपको चीज़ें बताई कि यूज़र एक्सपीरियंस हर प्लेटफ़ॉर्म देखता है। आपने अगर अपनी ऐप भी ग्रो करनी है, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करेगा। ये मैं आगे आपको चल के फैक्टर्स भी बताऊँगा कि किन फैक्टर्स पे ये प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड कर रहे होते हैं, कौन ऊपर रैंक करेगा, कौन नीचे। उनमें ये यूज़र एक्सपीरियंस की भी बात आएगी और यूज़र एक्सपीरियंस तब बेहतर होगा जब आपको पॉलिसीज़ का पता होगा।